Hello, Kaka. What are you doing? Use a proper tool ना. Take that shovel. अरे उसे यूज करो. तो नीरज से तो मिलना बहुत मुश्किल है भाई. नीरज के पास तो मेरे लिए टाइम नहीं रहता. वो अपने न्यू ऑफिस में इतना बिजी है ना. और हाँ लो ना यार. थैंक यू. मैडम ये वाला गमला कहाँ लगाऊं? अरे ये वहीं उसी तरफ लगा दो काका. पायल भाभी, आपने इनसे मिलवाया नहीं? ये आपकी फैमिली से या फिर नीरज भाई की? अरे नहीं शलत, ये तो केयर टेकर है, फैमिली की नहीं है. पायल, तूने ये केयर टेकर कहाँ से ढूंढी अपनी सास के लिए? मेरे लिए भी ढूंढ दे यार. ये दो बच्चे और जॉब को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है. समझती हूँ यार, कैसे मैनेज करती होगी तू? कितना हेक्टिक रहता है. अरे बहुत रहता है. सोचा था ऐसे डराऊंगी तो डायरेक्ट हार्ट अटैक आ जाएगा. इंजेक्शन से तो डायरेक्ट हार्ट अटैक आ जाएगा ना. No one even knows. तुम्हारी डॉटर इन लॉ बनकर तुम्हारी टेक केयर करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बहू पायल वैसा होने ही नहीं देगी. लेकिन नो वरीज, तुम्हारे मरने के बाद मैं जॉबलेस हो जाऊंगी और मुझे नया जॉब भी मिल गया है, शलभ के घर. पायल, तूने ये केयर टेकर कहाँ से ढूंढी अपनी सास के लिए? मुझे भी ढूंढ दे यार. अब मैं बनूंगी शलभ की फैमिली. नीना, ये शानू ने रोजी के हाथ से तो सारा दूध दलिया खा लिया, हमारे हाथ से तो कभी खाता ही नहीं है. अब रोजी आओ, तुम भी साथ में नाश्ता कर लो. सर थैंक यू. अरे कम ऑन, अब तुम ये सर्वर मत कहा करो यार. यू आर लाइक अ फैमिली. आओ साथ में नाश्ता करते हैं. आंटी कम ना, प्लीज सिट विद मी. सर अब अरे जगन भैया, आपका ध्यान कहाँ रहता है आजकल? इट्स ओके, मैं चेंज कर दूंगा. बेटा तुम कुछ खाओ ना. बहुत से घरों में बच्चों की देखभाल के लिए केयर टेकर को रखा जाता है और ज्यादातर लोग इन केयर टेकर्स को
परिवार के सदस्य की तरह ही सम्मान और प्यार भी देते हैं। तो क्या हो अगर आपको ये पता चले कि जिस महिला को आपने अपने बच्चे की देखभाल के लिए रखा है वो केयर टेकर नहीं, लाइफ टेकर है। रोजी ने कुछ ही दिनों पहले एक बेबस लाचार महिला का मर्डर किया और अब वो शलभ और नीना के घर में दाखिल हो चुकी है। कहीं नीना के परिवार को भी तो कोई भारी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। क्या है रोजी की असलियत और क्या होगा उसका अगला कदम? रोजी, ये क्या हो रहा है? वो मैं सलब की शर्ट को वॉश के लिए। अपना दिमाग वॉश कर और सर बोल या साफ बोल। वैसे सुबह से देख रहा हूं मैं, तू ज्यादा सयानी है तू। हाँ, सुबह तूने चाय गिराई और फंसा मुझे दिया। ये क्या कर रही है तू? पीछे हो। You are a cook now. Then cook food. Serve food. Don't try to be over smart. ज्यादा ज्ञान मत परोस। मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा मैडम से। अच्छा, कंप्लेन करेगा? ओके। ये क्या कर रही है तू? Then I'll also complain कि तूने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हाँ जी मैडम, बस सब्जी लेने जा रहा था मैडम। जी समझ गया। हाँ, आप दोनों का खाना नहीं बनाना है। जी मैडम, जी। तुम ही खेलती रहती हो दिन भर मेरी घड़ी से, यहीं कहीं रखती होगी। बताना शीनी कहाँ रखी है? मम्मा मैंने नहीं खेला है आज। तुम तो रहने ही दो। नीना, बस इधर। चलें क्या? अरे मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। अरे बाबा, मिल जाएगी ना, यहीं कहीं होगी। मैडम, प्लीज चेक माय बैग। अरे रोजी, उसकी जरूरत नहीं है। हो सकता है अंदर वाले कमरे में कहीं डली होगी। मैं ढूंढ कर आता हूँ। चला शीनी, घड़ी लेकर आते हैं। मैडम, आई डोंट वांट कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहे। प्लीज चेक माय बैग। आफ्टर ऑल हम इस घर में काम ही करते हैं, आपकी फैमिली के मेंबर नहीं है। एंड व्हाई ओनली मी? चेक जगन्स बैग ऑल्सो। जगन, तुम्हें कोई डर तो नहीं है ना? 6 महीने से काम कर रहा हूँ यहाँ पर, आज तक एक पत्ता भी इधर का उधर नहीं हुआ। जगन, तुम मेरा बैग चेक करो, मैं तुम्हारा रुक रुक रुक, तू मेरा बैग नहीं खोलेगी। तू मेरा बैग हाथ। मैम, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है मैम? ब्लाउज? ये तो मेरा ब्लाउज है। जगन, ये तुम्हारे पास कैसे आया? लो भाई, मिल गई तुम्हारी घर। क्या हुआ? शलभ, देखो ना, मेरा ब्लाउज इसके बैग में। मैडम का ब्लाउज तेरे बैग में क्या कर रहा है? मैडम, ये इसकी चाल है सर, इसी ने रखा है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैडम को पता है मैं ऐसा नहीं हूँ। तो अपना बैग दिखाने से डर क्यों रहे थे तुम? मैडम, आई एम श्योर आपने भी नोटिस किया होगा, इसकी नजर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ शलभ, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि ये आदमी मुझे पहले दिन से ही सही नहीं लगता। इस औरत पे भरोसा करके आप लोग बहुत पछताओगे। पछताएगा तो तू साले, अगर यहाँ 1 मिनट और रुका तो। अपना बैग उठा, बाहर निकल। चल, बैग उठा। देख लिया नतीजा, मैंने कहा था ना ये आदमी सही नहीं है।
अरे तो मुझे क्या पता था कि किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे तो वो ऐसा कुछ करने वाला। Shini, I have been telling you since long now. Enough of that, please. और वो ड्राइंग क्लासेस के होमवर्क का क्या हुआ? शिनी, शिनी, बंद करो इसे, वरना उसी हॉस्पिटल में छोड़ आऊंगी जहां से लाई हूं। रहना फिर वहीं। जाओ यहाँ से। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो उसे इतना? मूड ऑफ कर दिया उसका? रख दो। जब तक कुक नहीं मिल जाती मैं देख लूंगी ये सब। थैंक्स रोजी। फैमिली समझते हैं तो थैंक्स मत कहिए शलभ। सॉरी सर। इट्स ओके। ऑफिस में हम सभी को फर्स्ट नेम से ही बुलाते हैं और फिर तुम भी प्रोफेशनल हो। यू कैन कॉल मी शलभ। चले? हाँ प्लीज। शलभ, मैंने कह दिया तो कह दिया, मुझे नहीं चलेगा ये। वो केयर टेकर है, केयर टेकर की तरह रखो। ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपका पर्स। थैंक्स। चले? मुझे भी नहीं चलेगा तुम्हारा ऐसा बिहेवियर। नीना, अब इस फैमिली में तुम आउट और मैं इन। रोजी कई परिवारों के लिए केयरटेकर का काम कर चुकी थी, पर उसका अपना कोई परिवार नहीं था और यही कमी उसे हमेशा खलती थी। ऐसे में शलभ के दिए सम्मान को वो प्यार समझ बैठी। क्रिमिनल साइकोलॉजी की भाषा में इसे इरोटोमेनिया कहा जाता है। आसान भाषा में समझाऊं तो रोजी इस भ्रम में थी कि शलभ भी उससे प्यार करता है। रोजी आंटी, see this? My family drawing. मम्मी, पापा, शीनू, शानी और रोजी आंटी। आप मेरी मम्मी हो? हेलो। हाँ, फीड जस्ट लाइव आया हिडन कैमरा का। नहीं शलभ, जगन के कांड के बाद मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। अच्छा किया ये हिडन कैमरा लगा के। चलो ठीक है, मैं बाद में लगाती हूँ। पहले मदर प्रॉमिस करो, फिर मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी। मदर प्रॉमिस। ये ना तुम्हारी रियल मम्मी नहीं है। देखो, दो तरह की मम्मी होती है। एक जो तुम्हें हॉस्पिटल से लेकर आती है, जैसे तुम्हारी मम्मी लेकर आई थी तुम्हें, तभी तो तुम्हारी मम्मी कहती है तुमसे कि मैं तुझे उसी हॉस्पिटल में छोड़ दूंगी जहां से लेके आई थी। और जो रियल मम्मी होती है ना, वो अपने पेट में बच्चे को पालती है, जैसे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे भाई को रखा था। तो मेरी रियल मम्मी कौन है? सो क्यूट, मैं हूं। ये देखो, मैंने तुम्हें अपने पेट में पाला था। आप मेरी मम्मी हो? एक बार मम्मी बोलो बेटा। मम्मी। ये अरे, ये हिडन कैमरा लगवा लिया तूने, लेकिन ये बात क्या कर रही है वो तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
लेकिन इसमें सुनना क्या है, वो तो सब देख के ही समझ में आता है ना। अच्छा ये बता, तूने ये जो नैनी रखी है इसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया या नहीं? नहीं, लेकिन वो जो मेरी फ्रेंड है ना पायल, ये वहाँ काम करती थी पहले, और हाँ इंग्लिश भी आती है उसे, ऐसी वैसी नहीं है। चल तू जा, आप मुझे काम करने दे। ओके। टुडे इज द डे। नीना आज ऑफिस से लेट आएगी और शलभ मैच देखेंगे और साथ में वाइन जरूर पिएंगे। आज हमें कोई नहीं रोक पाएगा शलभ, कोई नहीं। पापा, कसम तोड़ देने से मर जाते हैं क्या? अरे ऐसे कुछ नहीं होता। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? शलभ, शिनी, इट्स बेड टाइम बेटा, लेट्स गो। जाओ सो जाओ। शिनी, हाँ मम्मी। देखो कैसे लग गई आपको? आप कसम तोड़ने जा रहे थे ना पापा को सब बताकर। आपने मम्मी कसम खाई थी और मैं ही आपकी रियल मम्मी हूँ, इसीलिए देखो क्या हो गया। सॉरी मम्मी। कोई बात नहीं, चलो सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। अरे यार, अब तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? तो तुम वहां बैठे बैठे भी देख सकती हो कि मैं घर पे कर क्या रहा हूँ। चीयर्स। तुम करो मजे, मुझे बहुत काम है, और हाँ मुझे लेट होगा आने में, तो मैं रखती हूँ। चलो बाय बाय। शलभ, I'm in love with you. रोजी, And I know you also like me. नो लेकिन जब तक वो नीना है तुम उसके लिए रॉयल रहोगे। नो स्टॉप रोजी। लेकिन वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। नो रोजी, नो आई डोंट। और अब जो I कर रही हूँ, don't like you. अब जो कर रही हूँ मैं कर रही हूँ। हम एक रोजी, फैमिली बनकर रहेंगे। नो यू, मी एंड शनि और शनु। नो हाँ शलभ, लेट मी गो। रोजी, रोजी स्टॉप। शलभ, रोजी, रोजी स्टॉप इट। रोजी, व्हाट आर यू डूइंग? I don't, no, what was it? Rosie, what are you doing? Rosie, what are you doing? ओ शिट, कैमरा फिट बंद करना ही भूल गई। ये शलभ से बात करने के चक्कर में शलभ उठो, मैंने सब देख लिया है कैमरे पे। शलभ उठो, शलभ उठो। अरे 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 अरे, क्या कर रही हो? शलभ थक हार कर सो रहे हैं, उन्हें आराम करने दीजिए। क्या? चल निकल यहाँ से बाहर, निकल यहाँ से। क्या हुआ? सब देख लिया कैमरे पर लाइव।
मैंने जानबूझकर शलभ और अपना लव वीडियो लाइव टेलीकास्ट किया था। मुझे कैसे पता कि घर पे कैमरा है? मुझे सब पता है, शलभ मुझे सब बताता है ना बेबी? चल निकल, निकल यहाँ से। एक मिनट, अपना बैग तो लेकर जाने दो। जा यहाँ से। शलभ उठो, उठो शलभ, आंखें खोलो, उठो। मेरे शलभ को मुझसे छीनेगी? हाँ, बड़ी मुश्किल से तो मुझे कोई मिला है जो मुझे अपनी फैमिली मानता है, मुझे लाइक करता है। और अब तो तेरी बेटी भी मुझे मम्मी कहती है। हाँ, और तू इतनी आसानी से मुझसे सब छीन लेगी? हाँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसी से तुझे पंखे में लटका दूंगी और ये फुटेज भी डिलीट कर दूंगी। बस शलभ और मेरा वीडियो रहेगा ताकि पुलिस को लगे कि पति के अफेयर के चक्कर में बीवी ने सुसाइड कर लिया। शलभ, इस औरत के लिए तुम मुझे धक्का मार रही हो? हाँ, तुम पागल हो गई हो क्या रोजी? ये सब तुम क्यों कर रही हो रोजी? नीना, तुम ठीक तो? शलभ, ये तुम क्या कर रहे हो? अब कोई फायदा नहीं है सब छुपाने का। टीना ने हमारा सारा वीडियो देख लिया है, उसे पता चल गया हमारे लव के बारे में। हाँ, उसे पता चल गया। मैं पुलिस को फोन। तुम मुझे धोखा दोगे? हाँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। रोजी, डोंट डू दिस। रोजी, स्टॉप इट। अब तुम बच के कहीं नहीं जा सकती। हेलो पुलिस। मैं हूँ तेरी रियल मम्मी शिमी। बाहरी खतरों से तो हम सभी सचेत रहते हैं, पर क्या हो अगर कोई आपराधिक मानसिकता वाला शख्स हमारी मर्जी से हमारे घर में दाखिल हो जाए। सावधान इंडिया के जरिए मैं कई बार आपसे ये अपील कर चुका हूं और आज फिर दोहराता हूं, जब भी किसी को अपने घर में काम पर रखें तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं और जिस परिवार के साथ वो शख्स पहले काम करता था वहां से भी उसकी पूरी जानकारी लें। तभी आप अपने परिवार को रोजी जैसे क्रिमिनल से सुरक्षित रख सकते हैं। देखें, समझें, सावधान रहें।